75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय सीसीएल राजेंद्र नगर स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों ने भी अनेक तरह से इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। आपको बता दें, कोरोना काल को देखते हुए और लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष यह कार्यक्रम एकदम सादगी से की गई। आइए आगे आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी रिपोर्टर द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर और कोरोना गाइडलाइंस पे इस विद्यालय के प्रिंसिपल का क्या कहना है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे। नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स के पास जो स्कूल के एक प्राचार्य हैं। जी हाँ, मैं आपको परिचय करा दूं, वो सीसीएल राजेंद्र नगर तिस्का मोड़ के प्राचार्य हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। एशिया न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैम, मेरा पहला सवाल ये रहा है कि अभी 9 से 12 तक की बच्चा का सरकार गाइडलाइन दी है कि स्कूल खुलने की ऑफलाइन, तो इसमें क्या हो रहा है? हम राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसको हम पूर्णतः फॉलो कर रहे हैं। हम सबसे पहले बच्चों की थर्मल स्कैनर से उनकी टेम्परेचर की जांच करते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाता है और हर एक क्लास के लिए एक रजिस्टर हमने रखा है जिसमें बच्चे अपनी टेम्परेचर नोट करते जाते हैं और प्रतिदिन हम वो सुरक्षित रखा जाता है। मैडम, पहले स्कूल जो था ऑफलाइन चल रहा था, अब हालांकि 9 से लेकर 12 तक ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं, तो पहले का अनुभव या अभी का अनुभव में क्या फ़र्क है? जो हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1 to 12 के क्लासेस चलते हैं और राज्य सरकार के आदेशानुसार हम क्लास 1 to 8 हमने अभी तक खोला नहीं है और उनके आदेशानुसार हम 9th ऑनवर्ड्स बच्चों को बुला रहे हैं और उसमें जो हमें निर्देश दिया गया है कि बच्चे 50% आएंगे, तो हम अपने क्लास की जो क्षमता है, बच्चों के टोटल इनरोलमेंट हैं, उसके आधार पर हम 50% बच्चों को ही पर डे बुलाते हैं और जो बाकी बच्चे होते हैं वो घर से ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं। और ऑफलाइन में बच्चों को बुलाने से यही फ़ायदा हो रहा है कि बच्चों में जो जितने शंकाएं थी या अपने सब्जेक्ट को लेकर जो डाउट था, बच्चे अब खुलकर अपनी बात शिक्षक के सामने रख रहे हैं और उनका निदान किया जा रहा है। मैडम, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक सहायता से भी कमज़ोर हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास कैसे करेंगे? इसके लिए हमारे विद्यालय में बच्चे बहुत कम हैं, कुछ तो अपने पड़ोस से के सहयोग से क्लास ले लेते हैं और कुछ हमारे कुछ टीचर्स ने कुछ 2-4 बच्चों को हेल्प किया है, जिससे बच्चों को काफ़ी सहायता मिल रही है। और फीस के बारे में भी कुछ बच्चों ने अपनी परेशानी रखी या अभिभावकों ने अपनी बात रखी, तो उनकी सहायता करने के लिए। मैडम, जैसा कि आपने फीस की बात अभी कही, तो बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी नौकरी चली गई है इस कोरोना काल को लेकर, तो वो लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या उनका क्या समस्या समाधान होगा? तो इस तरह के बच्चों के लिए हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन ने लिस्ट मांग रखी है और जैसे ऊपर से आदेश आएगा उनके निर्देशानुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, हमारा 4 क्वार्टरली में फीस जमा होता है और इस तरह के बच्चों की लिस्ट मांगी गई थी और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन दे रखा था कि हम किसी भी हालत में फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे बच्चों की लिस्ट हम लोगों ने अपने
रीजनल ऑफिस को भेज रखा है और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से जो निर्देश हमें दिया जाएगा हम उसको फॉलो करेंगे। मैडम, क्या संगठन को आपने भेज रखा है नोटिस, तो क्या फीस माफ़ी को लेकर भेज रखा है या फिर फीस में कुछ कॉन्सेशन करके? नहीं, उनके निर्देशानुसार उन बच्चों की लिस्ट मांगी गई थी कि जिन्होंने फीस नहीं दे रखी है और जिन्होंने एप्लीकेशन प्रिंसिपल को दे रखा है कि हम फीस देने में असमर्थ हैं, तो ऐसे बच्चों की लिस्ट भेजी गई है। मैम, एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या बच्चे पहले ऑनलाइन में क्लास में ज़्यादा रहते थे या फिर ऑफलाइन में आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, एज ए शिक्षक तो जो मैंने शिक्षकों से फीडबैक लिया तो शिक्षक का बता रहे हैं कि ऑफलाइन में हम ज़्यादा बच्चों को नज़दीक से जान रहे हैं और बच्चे भी अपनी कमियों को या अपनी शंकाओं को खुलकर रख रहे हैं, क्योंकि 9th ऑनवर्ड्स टीचर्स को भी अच्छे रिजल्ट देने पड़ते हैं और उस आधार पर शिक्षक काफ़ी जागरूक हैं और बच्चे भी अपने जो इवन और ओड नंबर के आधार पर हम बच्चों को बुला रहे हैं तो उस तरह बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। मैम, ये बताइएगा कि अभी हाल के दिन में मरवाड़ी स्कूल में देखा गया कि 3 बच्चे जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हुए हैं। कोरोना का 3rd वेव आने की संभावना है, लेकिन क्या स्कूल में भी कोविड जांच के बाद ही स्कूल में एंट्री दिया जा रहा है बच्चों को या नहीं? शिक्षकों की तो हमारी सारे शिक्षकों ने वैक्सीन ले रखा है। कुछ शिक्षक हैं जिनका 1 डोज बाकी है और कुछ शिक्षक हैं जिनके 2 डोज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से है नहीं। शिक्षकों की तो हमारी सारे शिक्षकों ने वैक्सीन ले रखा है। कुछ शिक्षक हैं जिनका 1 डोज बाकी है और कुछ शिक्षक हैं जिनके 2 डोज कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बच्चों के लिए जो गाइडलाइन राज्य सरकार की ओर से है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। नहीं मैम, मेरी सवाल ये थी कि क्या स्कूल में बच्चों के कोविड जांच के बाद स्कूल में प्रवेश दी जा रही है या फिर विदाउट कोविड जांच के ही स्कूल में प्रवेश दी जा रही है? क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे हैं या फिर युवाओं हैं जो वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं। तो 9th to 12th के बच्चे तो 18 बिलो हैं, तो उनके लिए तो कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है, तो फिर हम जो राज्य सरकार की निर्देश है उन्हीं को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और स्कूल के अगर शिक्षक की बात करें तो क्या स्कूल के शिक्षक ने अपने कोविड जांच कराया है? नहीं, कोविड जांच के साथ साथ उन्होंने वैक्सीन ले रखा है। कोविड जांच कराया है? मेरा ये सवाल ये था मैम। नहीं, कुछ शिक्षकों ने अपना कोविड जांच कराया है। कुछ शिक्षकों ने। तो ये थी स्कूल की प्राचार्य जे मैडम। पिछले वर्ष देखा गया था कि 15 अगस्त में स्कूल में सिर्फ प्राचार्य और शिक्षक के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया था। इस बार बच्चों के द्वारा मौजूदगी में झंडोत्तोलन किया गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार? इस बार हमारा 15 अगस्त का कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। बच्चे और अभिभावक भी काफ़ी खुश थे और विशेषकर हमारे बच्चे जिनको इस कोरोना काल में कोई ऐसा स्टेज नहीं मिल पा रहा है जो वो अपनी टैलेंट को वो बाहर दिखा सकें या निकाल सकें, तो हम लोगों ने कुछ बच्चों के लिए सोलो सॉन्ग रखा, सोलो डांस रखा, कुछ बच्चों ने 15 अगस्त पर अपना स्पीच रखा, तो बच्चे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। ये थे स्कूल की प्राचार्य जे कुजूर जी, जिन्होंने अपनी सारी तमाम बातें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ साझा की। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि कुछ जो स्कूल के शिक्षक हैं वो कुछ वैक्सीन ले चुके हैं, कुछ वैक्सीनेटेड नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग कोविड जांच भी कराए हैं, नेगेटिव पाए गए हैं। कुछ लोग जो शिक्षक हैं वो कोविड जांच नहीं कराया गया। हालांकि स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए पूरी सावधानी बरती गई है और ये भी कहा है कि ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा महत्व ऑफलाइन क्लास में रहा गया है। इसी के तमाम जानकारी के साथ बने रहें एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। अपने सहयोगी माहिर सिन्हा के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, रांची।